अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियां और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। भगवान शिव को कौन सा भोजन सबसे प्रिय है? क्या कोई बता सकता है कि भगवान भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा भोजन कौन सा है? मेरी प्यारी मैया बताइए, पता है आपको? अच्छा सुनिए, हम बताते हैं। एक बार की बात है, हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही भक्तिमान था और हर दिन पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। वो हमेशा सोचता था, मैं भगवान को क्या भोग लगाऊं? भगवान शिव को सबसे प्रिय भोजन कौन सा है? एक दिन वह ब्राह्मण जंगल में लकड़ी लेने गया। वहां उसे एक साधु मिले। साधु बहुत तेजस्वी थे। ब्राह्मण ने उनके चरण छुए और पूछा, महाराज मुझे बताइए कि भगवान शिव को कौन सा भोजन सबसे अधिक प्रिय है? साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान शिव को भोग में बेलपत्र, भांग, धतूरा और सादा दूध बहुत प्रिय है, लेकिन इन सब से भी अधिक उन्हें प्रिय है सच्ची भक्ति और सादा भोजन। ब्राह्मण को ये बात समझ में नहीं आई। वह सोचने लगा, क्या भगवान को सच में साधारण चीजें ही पसंद हैं? अगले दिन उसने थोड़ा सा दूध और कुछ बेलपत्र इकट्ठा किए। वह सुबह सुबह मंदिर गया और पूरे प्रेम से शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसी समय एक अमीर व्यापारी भी मंदिर आया। उसने बहुत सारे पकवान, मिठाइयां और फल चढ़ाए। वह अपने धन पर घमंड कर रहा था। ब्राह्मण थोड़ा दुखी हो गया। उसने सोचा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, भगवान शायद इस अमीर आदमी का भोग ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर में रखा व्यापारी का सारा भोग वैसे ही पड़ा रहा, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया ब्राह्मण का थोड़ा सा दूध और बेलपत्र जैसे गायब हो गया। मंदिर के पुजारी ने यह देखा और आश्चर्य में पड़ गए। उसी रात भगवान शिव ब्राह्मण के सपने में आए। उन्होंने कहा, हे भक्त, मुझे सोने चांदी के थाल और महंगे पकवान नहीं चाहिए। मुझे तो बस भक्ति और प्रेम से चढ़ाया गया साधारण भोजन ही प्रिय है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि भगवान को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा प्रेम पसंद है। तभी से कहा जाता है कि भगवान शिव को सबसे प्रिय भोग है बेलपत्र, दूध, धतूरा, भांग और सबसे बढ़कर भक्त का सच्चा प्रेम। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को खुश करने के लिए बड़े भोग या धन की जरूरत नहीं होती। अगर दिल से पूजा की जाए तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत जल्दी अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं